जेएमएम विधायक उमाकांत रजक इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आज आपने सदन के पटल पर एक बात रखी। आपका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश तो जाते हैं लेकिन देश के लिए कुछ लेकर नहीं आते हैं, उनका नाम जो है कुक्रम में शामिल हो जाता है। ये किस परिप्रेक्ष्य में आपने कहा है? नहीं, ये तो जग जाहिर है, पूरा देश दुनिया जान रहा है, पूरा देश के लोग जान रहे हैं कि 2014 से लेके अभी तक हमारे प्रधानमंत्री कितने बार विदेश गए, लेकिन विदेश जाने से देश के हित के लिए कौन सा ऐसा काम उन्होंने लाया है कि देश का उन्नति हो, प्रगति हो, देश का विकास हो, देश के लोगों के लिए हित में हो। ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे में अभी तत्कालिक रूप से एप्स्टीन फाइल में उनका नाम दर्ज है, ऐसा लोगों ने चर्चा के विषय में लाया है, जो सदन से बाइकआउट कर जा रहे हैं, सदन में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई बात है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा बीजेपी के विधायकों का कहना है, इस दौरान आपने ये बात कही, तो आज तो राज्यपाल के अभिभाषण पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी थी, तो क्या चर्चाओं को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई ताकि सरकार की जो खामियां है वो लोगों के सामने ना आए? राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो तो सरकार का कैबिनेट में तय होता है। जो अभिभाषण राज्यपाल पढ़ते हैं और सरकार जो काम कर रही है जनता के हित में, वो सब बातें होती है। उन सभी बातों को भी रखा गया है, उन सभी बातों को भी मैंने कहा है कि सरकार कौन कौन सा काम जनता के हित में कर रही है, इसे सारी बातें रखी गई है। लेकिन देश के अंदर जो परिचर्चा है उसको भी रखना आवश्यक है। सवाल लगातार विपक्ष के विधायक उठा रहे हैं कि आप लोग कुछ योजना लेकर आते हैं, कुछ दिन के बाद बंद हो जाता है। सबसे पहला उनका उदाहरण था कि मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के अकाउंट में पहुंच रही थी, लेकिन अब लगभग 2 महीने बीत गए हैं, महिलाओं के अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे। तो क्या इस योजना को हम ये समझे कि बंद हो गया है? बीजेपी के विधायकों का कहना है। बीजेपी क्या बोलती है उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हमारी सरकार ने जो मैया सम्मान योजना चालू किया है और सभी मैयाओं के खाता में समय पर चला जाने का। अभी देखिए होली आने वाला है, आप देखेंगे सभी माँ बहनों के खाता में होली के पहले पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन इन लोग का एक काम है आरोप लगाना। आज के समय में मंथली जो पेमेंट जो कर्मचारी को मिलता है, आप देखें कहीं कहीं नहीं मिलता है। अरे हम तो मैया सम्मान दे रहे हैं। आज के समय में हमारे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो केंद्र सरकार से जो अंश हमको आना है वो हमारा अंश नहीं आता है, इसलिए हम उसको 3 महीना 4 महीना में हम लोगों को देने का काम करते हैं। पहले बीजेपी के लोग ये तो तय करे कि केंद्र सरकार कब से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का पैसा समय पर दे कि हम लोग समय पर लोगों को दे पाए। ये तो सरकार की योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की योजना है, और स्टेट गवर्नमेंट समय समय पर सभी महिलाओं को अपना पैसा पहुंचा रही है। आरोप लग रहा है कि झूठ का पुलिंदा जो है आप लोग राज्यपाल संतोष गंगवार से पढ़ा दिए हैं, सरकार की उपलब्धियां ही नहीं है जो गिनवाया गया है। ये वो लोग विपक्ष है, कुछ भी बोल सकता है। 18 साल शासन में रहे हैं तो वो 18 साल में क्या किए हैं उनसे भी पूछा जाए। देखिए, जेएमएम विधायक उमाकांत रजक इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनका कहना है कि सरकार ने जो काम किया है वही सरकार उपलब्धियां गिना रही है। साथ ही साथ आज इन्होंने सदन के पटल पर एक बात रखी थी और अमर्यादित भाषा का इन्होंने प्रयोग किया था। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं लेकिन देश वालों के लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं। और इसके साथ इन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो कुक्रम में शामिल है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन आपने सुना कि विधायक उमाकांत रजक ने तमाम सवालों का क्या जवाब दिया। सहयोगी राजपल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।